बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है एग्ज़ाम्पल 10 को। 10 के पहले क्या फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसको पहले थोड़ा सा सीधा करते हैं। देखिए कितने बॉयज़ हैं, यहाँ पे मैंने लिखा बी। कितने बॉयज़ हो गए, 4 बॉयज़ हो गए, B1 B2 और साथ में B3। ठीक हो गया। और एक और बॉयज़ भी हैं B4। यहाँ तक क्लियर। फिर गर्ल्स को लेते हैं। कितनी गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 और G4। पहले इस तरह ट्री डायग्राम बनाते हैं, G5 और एक और गर्ल्स भी हैं G6। ठीक हो गया। इसका मतलब ये बना, अगर मैं इसको ले लूँ, यानी नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं इक्वल टू 4, नंबर ऑफ़ जो गर्ल्स है वो इक्वल टू है 6। इसको नोट कर ले, इसको भी नोट कर ले। अब अगर आप देखें टोटल जो सैंपल स्पेस हैं, टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा, नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स। फिर टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा वो आएगा 4 + 6, तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा वो आएगा 10। यहाँ तक क्लियर। अब क्या कहते हैं, अब इस मिसाल को इस तरह लेते हैं, अब और कुछ करते हैं। फिर आपने 3 एप्लीकेंट सेलेक्ट करने हैं। मान लो ये आपकी ठोकरी हैं, इसमें G1 G2 यानी 6 गर्ल्स रखने हैं, G3 G4 G5 G6, बॉयज़ 1 बॉयज़ 2 बॉयज़ 3। इसमें से आपने रेंडम तीन बंदे उठाने हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल के तौर पर ये समझाता हूँ। मान लो कि मैंने एक G1 लिया, फिर B1 लिया, फिर B1 लिया। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकता हूँ कि 2 गर्ल्स ले लूँ, एक बॉय ले लूँ। ठीक हो गया। यानी इस तरह मुख्तलिफ सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये उठाओ, 3 गर्ल्स भी उठा सकता हूँ, तीनों गर्ल्स भी उठा सकता हूँ, 3 एप्लीकेंट बस मैंने उठाने, तीनों बॉयज़ भी उठा सकता हूँ। ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी ताकि आप समझ जाए। ये वैसे मैंने जस्ट आपके समझाने के लिए किया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल वेज फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, टोटल वेज कि कितने तरीक़ों से मैं अपने एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। अब देखिए, चूँकि यहाँ पे मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी उठा सकता हूँ, यानी आर्डर मैटर नहीं करता, तो मैं कम्बिनेशन यूज़ करूँगा। टोटल है 10, उठाने कितने हैं 3, तो इसको अगर आप कम्बिनेशन के फार्मूले से ओपन करोगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा 120। ये क्वेश्चन का यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। अब आपने डिस्कस करना है प्रॉब्लम 1 को। प्रॉब्लम 1 क्या कहता है, ऑल गर्ल्स, सारे क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सारे क्या होंगे, गर्ल्स। गर्ल्स को हमने क्या नाम दिया है, कैपिटल G। यानी आप देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स को डिवाइड करो नंबर ऑफ़ टोटल वेज से। ठीक हो गया। गर्ल्स की तादाद अगर आप देखें, गर्ल्स की तादाद है 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मैं एक ये तो मैंने जस्ट फार्मूला लिखा। ठीक है। अब हम करेंगे गर्ल्स की नंबर ऑफ़ वेज कि गर्ल्स को मैं किस तरह, कितने नंबर ऑफ़ वेज से सेलेक्ट कर सकता हूँ, नंबर ऑफ़ वेज। अब देखते जाइए, गर्ल्स तादाद में कितने हैं 6, उठाने कितने हैं हमने 3। ठीक हो गया। इसको ओपन करोगे कॉम्बिनेशन के फार्मूले से तो 20 आएगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। P of G इक्वल टू नंबर ऑफ़ गर्ल्स की वेज कितने हो गए 20। 20 में से टोटल नंबर ऑफ़ वेज सैंपल स्पेस के कितने हैं 120। तो एक सिफर कैंसिल, 2 1 2, 1/6 इसका आंसर होगा। अब आते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ।
ऑल बॉयज़। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। ऑल बॉयज़, अब मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी पी ऑल बॉयज़ को हमने क्या कहा हुआ है, बी। फार्मूला क्या है, एन ऑफ बी डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ वेज से। ठीक हो गया। अब पहले बॉयज़ की वेज फाइंड करेंगे। देखिए मेरे पास जगह नहीं है, नंबर ऑफ वेज ऑफ बॉयज़। अब देखिए बॉयज़ तादाद में कितने हैं, 4, उठाने कितने हैं, 3। तो इसको फार्मूले से ओपन करोगे तो इसका रिज़ल्ट होगा, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसका रिज़ल्ट आएगा 4। तो इसका रिज़ल्ट आएगा 4, टोटल नंबर ऑफ वेज यानी 4, 1 20, तो इससे आएगा 1 आवर 30। क्लियर। एटलीस्ट वन बॉय। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। एटलीस्ट वन बॉय। एटलीस्ट वन बॉय का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, जिसमें एक बॉय लाजमी होगा। ज़्यादा हो सकते हैं एक बॉयज़। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। एटलीस्ट वन बॉय। एटलीस्ट वन बॉयज़। अब देखिए एटलीस्ट वन बॉय बड़ा सिंपल है। क्या करोगे, अब देखिए पार्ट नंबर 3 को मैंने मिटा दिया बकाया रिज़ल्ट। पार्ट नंबर 3 को करते हैं। एटलीस्ट वन बॉयज़ जब भी जिक्र होगा आपने एक्सियम 2 का यूज़ करना है। एक्सियम 2 क्या कहता है, पी एफ ए अगर आपको याद हो प्लस पी एफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। अब देखिए ये जो पी एफ ए हैं, पी एफ ए का मतलब ऑल गर्ल्स यहाँ पे डाल दोगे, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल एटलीस्ट वन बॉयज़ होगा, इधर डाल दोगे। एटलीस्ट वन बॉयज़ इक्वल टू 1। ऑल गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ चुकी थी, 20 के नीचे ये होगा, इसको मैंने फाइंड करना है। एटलीस्ट वन बॉय इक्वल टू 1, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये रिज़ल्ट होगा एटलीस्ट वन बॉय का, यानी 1b इक्वल टू 1 माइनस 20 के नीचे 120, तो p ये रिज़ल्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में उधर मल्टीप्लाइड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 120 माइनस 20 नीचे 120, 100 के नीचे 120। सिंपल सा रिजल्ट है। कट कटौती भी कर सकते हैं, तो 10 के नीचे 12 होगा, फिर कट कटौती होती है 5 और 6, 5/6, ये इसका आंसर होगा। सिंपल सा प्रॉब्लम है जी। अब देखते हैं एग्जाम्पल 11 को, इसकी सोल्यूशन देखते हैं। अब देखिए ये क्या कहता है, ये आपको कहता है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 मेन। मान लो एक ग्रुप है जिसमें कितने बंदे हैं, 6 मेन हैं, M1 M2 M3 M4 M5 और M6, और कितने वुमेन हैं, 8 वुमेन हैं, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8। ये मैंने ग्रुप बनाया। 5 पीपल आर चूजन एट रैंडम। अब आपने इसमें से 5 बंदे उठाने हैं, तो पहले इस तरह कर दो कि टोटल सैंपल स्पेस जो बनेगा जिसमें 6 मेन हैं, यानी नंबर ऑफ मेन प्लस नंबर ऑफ वुमेन। तो टोटल सैंपल स्पेस को मैं निकाल लेता हूँ। कितने वुमेन हैं, मेन है 6, 6 जमा 8, तो टोटल सैंपल स्पेस आएगा 40। अब आपने नंबर ऑफ वेज फाइंड करते हैं सैंपल स्पेस की। नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे सैंपल स्पेस की। ठीक हो गया। वो किस तरह होगा, 14 में सेलेक्ट कितने करने हैं,
14 में आपने 5 सेलेक्ट करने हैं, तो कम्बिनेशन का रूल अप्लाई होगा, कोई भी हो सकता है। इस कम्बिनेशन को अगर आप फार्मूले से फाइंड करो तो इससे आता है 2002, ये आपका नंबर ऑफ वेज आएगा। अब आगे क्या कहते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर मोर मेन चूजन देन वोमेन। मैं आज की एग्जांपल दूंगा जिसमें मेन ज़्यादा हो वोमेन से। हमने सेलेक्ट कितना बनाने हैं, 5 बनाने हैं, यानी मैंने M1 उठा लिया, M2 उठा लिया, M3 उठा लिया, लास्ट पे वोमेन W1 और W2 था। देखिए यहाँ पे मेन की तादाद ज़्यादा हो गई। इस तरह भी हो सकता है मेन 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 वोमेन मेन वोमेन, ठीक हो सकता है। इस तरह भी पॉसिबल है कि सारे मेन उठा लूँ, ठीक हो गया। अब देखिए फिर हम एक सेट बनाएंगे, सेट में क्या होंगे, मोर मेन मैंने उठा लिए हैं, देन वोमेन, और इसकी मैंने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी। अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसको फाइंड करूँगा, वो मल्टीप्लिकेशन रूल भी अप्लाई होगा कि 6 कम्बिनेशन 3, ठीक हो गया। ये 6 कम्बिनेशन 3 किसके हिसाब से होगा, मेन के हिसाब से, ठीक है, कि मैंने 3 आदमी उठा लिए, ठीक हो गया, 3 आदमी उठा लिए। अब देखिए प्रोडक्ट करूँगा वोमेन के रिजल्ट, वोमेन कितने हैं तादाद में, 8, 3 मैंने ऑलरेडी उठा लिए, तो वोमेन मैंने 5 पूरे करने हैं, तो 2 उठाऊँगा। सिमिलरली 6 कम्बिनेशन 4, यहाँ पे मैंने ज़्यादा किए, फिर 8 कम्बिनेशन 1, 6 कम्बिनेशन के मैंने कोई भी क्या नहीं उठाया है, वो उठा नहीं है, वो कितने वेज आएंगे, सारों को ऐड करोगे इतने वेज आएंगे, तो ये डिवाइड होगा टोटल से। टोटल कितने हैं, 2002, ये आपका रिक्वायर्ड होगा। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।